नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। पार्टी के साइन जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद एडवोकेट। आज मतदान है और एक उत्सव का माहौल बना हुआ है, इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सभी कैंडिडेट को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अपने हार जीत का बहाना बनाएं और जीतना चाहें, जीतने की उम्मीद रखें, क्योंकि अभी तो इलेक्शन आधे पर है। और क्या? जी, आपका नाम? एडवोकेट मोहम्मद अशरफ खान, सिविल कोर्ट सहारनपुर। इस उत्सव में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हमारा पर्व जो है एक चुनाव पर्व है और हर साल मनाया जाता है हमारा। इस बार हमारे 4 ग्रुप हैं और सभी अपने अपने जीतने का दावा कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सबको अपना विकास के हिसाब से देखना चाहिए और जो जूनियर हैं, जो सीनियर हैं, उनके रिगार्डिंग अपना काम करना चाहिए। जी, आपका नाम? नासिर हैदर जैदी, एडवोकेट। जी, इस पर्व पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा हर साल का पर्व है, दिसंबर में होता है, वो चुनाव के नाम से मशहूर है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबने अपने अपने सपने पाले हैं, सबने पानी में कांटे डाले हैं, सबको उम्मीद है कि वो जीतेगा। वोटर क्या चाहता है? लेकिन यहाँ पर जो 3 ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप आश्वस्त हैं अपनी जीत के ऊपर, अपने अपने दावे कर रहे हैं। ये तो घर में छिपा है कि जीतेगा कौन, वोट कितने पड़ रहे हैं। अपने अपने पीछे हिस्ट्री देखकर वो अंदाज़ा लगा रहे होंगे ग्रुप कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। आप किस नज़रिए से मतदान करने जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या बदलाव होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि एक तो यहाँ का वातावरण जो दूषित हो रहा है, अधिवक्ता लोग परेशान हाल हैं, व्यवस्था से, कार्य करने की व्यवस्था से परेशान हाल हैं। वो व्यवस्था सही होनी चाहिए और जो हमारे पदाधिकारी बने वो चैम्बर प्रैक्टिस ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी होती है, बैठने की व्यवस्था होती है। और जब कभी एक और होना चाहिए, मैं इसमें सुझाव देना चाहूँगा कि जो अधिवक्ता कल्याण कोष है, उसका जो पैसा है वो सिर्फ अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हो, यानी कि जो उसमें एक स्कीम बनाई हुई है, अगर कोई अधिवक्ता जब डेथ हो जाती है उसकी, तो जितना पैसा होता है उस रेशो से, जितना पैसा उस टाइम होता है उस रेशो 2 लाख या 1.5 लाख वो उसके मृतक परिवार को एक उसके तौर पर दिया जाता है। उस पैसे का कहीं और खर्चा नहीं होना चाहिए कि लाइब्रेरी में खर्च कर दिया या चाय पानी में खर्च कर दिया या और किसी निर्माण कार्य में खर्च कर दिया, या अधिवक्ताओं के लिए है। और मैं तो ये भी कहूँगा इसमें एक संशोधन और होना चाहिए कि आदमी अगर बीमार है, कोई अधिवक्ता अगर बीमार है, तो उसे एक पर मंथ पैसा दे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए उस कोर्स से। सभी मेंबरान के लिए होनी चाहिए तो व्यवस्था, जितना पैसा हम पे इकट्ठा हुआ है और वो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर अधिवक्ता वकालतनामे पे अपना टिकट नहीं लगाते, बाहर का वकालतनामा खरीदते नहीं हैं, जिससे कि इस योजना को घाटे में जाना पड़ रहा है और नुकसान अपना ही है, किसी और का नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ 2 लाख 3 लाख मिलते थे, वहाँ अब कहीं 1.5 लाख मिलते हैं, किसी को 1 लाख देते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बराबरी भी होनी चाहिए। एक आदमी तो आप 1.5 लाख दे रहे हैं, उसे किसी क्यों दे रहे हैं? एक आदमी 1 लाख दे रहे हैं, उसे क्यों दे रहे हैं? तो बराबर होना चाहिए। चाहे आप 2 लाख दें तो 2 लाख की स्कीम होनी चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि व्यवस्था यहाँ पे सही होनी चाहिए और अधिवक्ताओं के हितों के लिए होनी चाहिए
और ज़्यादा से ज़्यादा न्यायालय में वर्क हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मसूद मलिक एडवोकेट है। जी, आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? जैसा अभी जयदीप बाबू ने कहा है कि जी कोई भी मल तक की एप्लीकेशन आए और उस पर निस्तारण होना चाहिए और उसको जो भी मौजूदा स्थिति में पैसा हो उस पैसों का बांट देना चाहिए जितने की एप्लीकेशन आई है। जो फिलहाल के अध्यक्ष जी थे अशोक पुंडीर साहब, उन्होंने जितनी भी एप्लीकेशन आई थी मल तक की आश्रितों की तरफ से, उनको बराबर पैसा बांट करके, किसी की आज की तारीख में कोई पेंडेंसी नहीं रही है एप्लीकेशन की, सभी को बराबर पैसा दिया है उन्होंने। और हॉनेस्टी के उसमें बड़े ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से सभी का काम उन्होंने किया है। और उन्हीं के पैनल से मैं भी हूँ, उसी ग्रुप से, और मेरी उम्मीद है पूरी सभी अधिवक्ता महोदय, प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच को अधिक से अधिक वोट दे करके विजयी बनाएंगे। इसमें सतीश चौधरी सचिव पद के लिए हैं और अध्यक्ष पद के लिए राजीव त्यागी जी हैं। और जो कार्यकारिणी पिछली रही है उसमें वाकई ही बहुत अच्छे काम किए हैं। और अगली जो कार्यकारिणी हमारी आ रही है उसमें उम्मीद है ई लाइब्रेरी की ऊपर व्यवस्था की जाएगी ताकि हमारे जूनियर अधिवक्ता या कोई भी अधिवक्ता कोई रूलिंग की ज़रूरत हो तो रूलिंग आसानी से मिल जाए और कम खर्चे पे आसानी से मुहैया कराई जाए। यही मेरा कुछ है। धन्यवाद। आज ये पर्व का माहौल है अधिवक्ताओं में और मतदान का समय है। इस मौके पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि ये जो हमारे यहाँ चुनाव होता है ये हर वर्ष होता है और ये चुनाव हमारे अधिवक्ताओं के लिए एक पर्व की तरह है और हम लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं। और इस बार का चुनाव थोड़ा अलग इस मायने में है कि कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा हैं, ग्रुप 2 से ज़्यादा हैं और निर्दलीय भी इसमें खड़े हुए हैं। और मेरी इच्छा ये है कि आने वाले समय में ये ग्रुपबाजी ख़त्म हो करके ये इंडिपेंडेंट वाली व्यवस्था बने जिससे कि अधिवक्ताओं के ही पक्ष में और उनके लिए कोई काम हो। और दूसरा जो हमारा अधिवक्ता कल्याणकारी जो कोष है उसमें जो उसका जो पैसा है वो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए लगे, ऐसी एक इच्छा है कि कमेटी ऐसा कोई निर्णय ले, वो इधर उधर के कामों में उसको न लगावे। और क्या बदलाव देखना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि बस कल्याणकारी कोष जो है हमारा, जो अधिवक्ताओं के लिए बना है, जो वकालतनामे से आता है, वो अधिवक्ताओं के लिए ही है और उसको किसी और मद में ना लगाएं। अगर ये भी इन्होंने ठीक कर दिया तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। अच्छा, एक स्कीम है किसी भी अधिवक्ता का सदस्य का मृत्यु के बाद जो है ना उसके परिवार को जो है ना सहायता पहुंचाने की तो है। क्या इसमें कोई ऐसी स्कीम आप चाहेंगे या है चल रही है कि जिसमें कोई अगर अधिवक्ता बीमार हो जाता है तो सूरत मैंने एक विचार रखा था कि अगर कोई अधिवक्ता बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसकी स्थिति हमें दिख रही है कि हाँ वो बड़ी दयनीय है, तो उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। वो भले ही अगर उनकी अधिवक्ता की डेथ हो जाती है तो भले ही वो उसमें से लेस हो जाए, लेकिन उसको वक्ती तौर पर उनकी सहायता होनी चाहिए अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उनकी स्थिति गंभीर है। धन्यवाद। थैंक यू। जी, आपका नाम? सुरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट। आज ये पर्व मनाया जा रहा है, मतदान हो रहा है, इस मौके पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा है, हर साल कम से कम एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। हम सोचते हैं कि कुछ छोटे बच्चों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए कुछ काम करेगी कार्यकारिणी, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। वैसे आप उम्मीद क्या है आपको जो आने वाले इलेक्शन में? अब पिछली दफ़ा तो 2 गुट थे और दोनों में एक महासचिव और एक अध्यक्ष बन गए थे। इस दफ़ा 3 गुट हैं। अगर तीनों में से अलग अलग आ गए इस बार भी तो क्या ये सही हो पाएगा? देखिए, ग्रुप तो एक से ही आने चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए मतदाता है और देखिए डबल ग्रेजुएट हैं सब लोग, समझदार लोग हैं, तो जो उन्हें अच्छा लगेगा निश्चित रूप से वही आएगा जो सबसे अच्छा होगा, दी बेस्ट चुनेंगे। लेकिन पिछली दफ़ा दोनों में तालमेल नहीं बन पाया था, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आगे वैचारिक मतभेद हमेशा रहते हैं, चाहे ग्रुप का हो तब भी आ जाते हैं कभी कभी। कोई बड़ी बात नहीं है तो अधिवक्ता ही ना सब लोग। थैंक यू। जी, आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी। जी, आज मतदान हो रहा है, पर्व मनाया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
बढ़िया, ये तो हर साल हमारा पर्व मनता ही है, पर स्थिति ये है कि हम जिस डाल पे बैठते हैं उसे ही काटते रहते हैं। बस समस्या ये है। अधिवक्ता कल्याण कोष का पैसा गलत जगह सदुपयोग ना हो, इसके लिए निवेदन है कि वो वकालतनामे का पैसा सिर्फ वकील के सुख दुख में ही जावे, उसके अलावा कहीं ना जावे। बस एक यही निवेदन है, और यही सब लोगों को कहता हूँ कि इस बात का ध्यान रखें। किसी के आंसू तो नहीं पूछ सकते, पर थोड़ा सा ये क्या है 20,000 रह गया यार, 1 लाख रुपए जा रहा था। ये बताइए, आपका नाम? मेरा नाम अनुज चौधरी। जी, आप पिछली कार्यकारिणी में थे, तो आपको क्या महसूस होता है कि आने वाली कार्यकारिणी जो है ना, उस जो काम रह गए थे वो ऐसे कौन से काम है जो होने चाहिए? ऐसे तो बहुत से काम है कचहरी में जो होने चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर सभी जूनियर अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और हमारी बार ने प्रयास भी किया, अब की बार सरकार ने प्रस्ताव भी मान लिया, शायद यहाँ काम शुरू हो जाएगा अब की बार। और अगर यहाँ चैम्बर निर्माण हो तो मेरा ये कहना है कि जूनियर को उनके चैम्बर मिलने चाहिए निःशुल्क, और उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा माहौल यहाँ वकालत का बने। यही मेरी जो आने वाली कार्यकारिणी है उसको मैं कहना चाहूँगा। कुछ बदलाव का नज़र आ रहा है अगले आने वाले वर्षों में? हाँ, आने वाले वर्षों में बदलाव होगा, क्योंकि हमारी कचहरी जो है हाईटेक बनने जा रही है। हाई कोर्ट ने पैसा रिलीज भी कर दिया इसके लिए। हो सकता है कि यहाँ चैम्बर का निर्माण हो, सभी को चैम्बर जल्द मिले। थैंक यू सर। कुंडी साहब, आप? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम तो सुखपाल सिंह है जी। आज मतदान का समय है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी। क्या कोई बदलाव चाहेंगे आप आने वाली कार्यकारिणी? निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। जैसे? देखो, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। मौका किस चीज़ का मिलना चाहिए? कैंडिडेट चुनने का, नए लोगों के लिए, नई पार्टियां आने का। थैंक यू। जी, आपका नाम? अनुज कुमार सैनी जी। मैं कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ बाबू विशंबर सिंह गुट से। आज एक मतदान हो रहा है, पर्व का माहौल सा है, तो इस सूरत में, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सूरत में ये कहना चाहूँगा कि हमारा गुट एकजुट था, एकजुट है, और एकजुट होने के कारण बड़े अच्छे मतों से जो है विजयी होने की संभावना है, और विजयी हो रहा है। कोई बदलाव चाहेंगे आप आने वाले समय में? आने वाले समय में बदलाव इस चीज़ के लिए चाहिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ महिलाओं के लिए है। महिलाओं के शौचालय का जो है वो व्यवस्था ढंग से नहीं है। हमारे ग्रुप ने इस बात की घोषणा की है कि महिलाओं के लिए अलग से रूम बनेगा, अलग सेपरेट शौचालय बनेगा, और सफाई व्यवस्था रहेगी। हमारे ग्रुप जिस टाइम सत्ता में था 1 साल पहले तक, उस समय इस न्यायालय में बाहर से पैसा ला के, ITC से पैसा मंगा के कई सारे शौचालय बनवाए गए। दूसरे ग्रुप के आने पर उनकी सफाई तक नहीं रखी गई। अब हमारा ग्रुप वापस आएगा तो पूरे सफाई व्यवस्था पूरी ढंग से बनेगी, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बनेगी, और सभी तरह से जो है विकास का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। जी, आपका नाम? ऐसा है, ये चुनाव जो है ये मुद्दों पर आधारित है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रौनक अली। जी, अभी बताइए, आज पर्व का माहौल है, मतदान हो रहा है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हम जो हैं, हम चुनाव मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ रहे हैं। हम ऑनेस्टी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ऑनेस्टी के आधार पर कोई आदमी हमसे अलग होकर चला जाए तो चला जाए, उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, हमारे यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं है। डेमोक्रेटिक सेटअप, चुनाव जो है डेमोक्रेसी के ऊपर डिपेंड, मुद्दों पर आधारित है। व्यक्तिवाद के आधार पर जो डेमोक्रेटिक सेटअप है यहाँ, और डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग तय करते हैं कैंडिडेट, और उसके बेस पर उन कैंडिडेट्स को लड़ाते हैं। हमारे कैंडिडेट जो है, जो प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बेदाग छवि के कैंडिडेट हैं। और जो सेक्रेटरी पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे कैंडिडेट श्री सतीश जी, वो व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, और इसीलिए पूरी बार का एक छत्र समर्थन हमको मिल रहा है, और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव विजय करने जा रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। जी, आपका नाम? जी, अनीस कुरैशी एडवोकेट। जी,
जो हमारे भाई साहब ने फरमाया है वो सच है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप ही इंडिया का है, वही होना चाहिए, वही कामयाब है, उसी में सबको फ़ायदा है भाई साहब। और जो है ये जात पात भेदभाव का मतलब ठीक नहीं है सिस्टम, न रिलीजियस का सिस्टम ठीक है। तो ये एक ही रिलीजन है। और दूसरी बात एडवोकेसी जो है वो तो एक ही रिलीजन है, उसमें हिंदू मुस्लिम जातिवाद वो बहुत ही गलत है। इसमें उनको हम वकला को भी ठेस पहुंचेगी अगर उस लाइन पर हम चलेंगे। तो हमारा तो जी हमारा यही कहना है कि मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और मेरिट पे चुनाव होना चाहिए भाई साहब। जी आप हैं दीपांशु लॉ कॉलेज के चेयरमैन जी, बात करते हैं जी। आपका नाम? रणदीप पुंडीर एडवोकेट। ये आज मतदान का समय है और पर्व का माहौल है, इस मौके पे कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा तो यही है कि बहुत सौहार्दपूर्ण चुनाव चल रहा है, बड़े शांतिपूर्वक, और हमारे बार में कभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता, सब अपने अपने मतों का प्रयोग करते हैं और उम्मीद है कि आज जिसके भी पक्ष में निर्णय होगा वो आज हो जाएगा। जी आप कोई बदलाव महसूस क्या नाम चाहेंगे कि आने वाले समय में कुछ बदलाव हो बार में? बस ये है कि जो अधिवक्ताओं की जो प्रॉब्लम्स हैं जूनियर्स की, उसमें थोड़ा सा उनकी मदद होनी चाहिए। चैम्बर्स की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, तो मजबूत बॉडी बने जो इस मुद्दे को उठाए। और जो हमारे यहाँ कुछ कोरोना में चले गए हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उसका वो वेतन को बढ़ना चाहिए जो मिलता है वहाँ से। और बार काउंसिल का भी प्रतिनिधित्व हमारे ज़िले से हो तो बेटर रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आपका नाम? परवीन सिंगल एडवोकेट। जी इस पर्व के मौके पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया मैं तो चुनाव के बारे में यही है कि चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों कैंडिडेट नए हैं, व्यवहार कुशल हैं, अच्छे बच्चे हैं। और दूसरे गुटों में तो अब की बार जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, मुनव्वर आफ्ताब उसमें सेक्रेटरी पद पे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। थैंक यू सर। वीडियो बना लूँगा मैं थोड़ी सी। बना लो, हाँ वीडियो बनाओ बस। ये लगा हमारा शहर पे है, इसकी फोटो ले लेंगे। थैंक यू। हमारी जाबाज फोर्स से जीतते हैं लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए क्यूएम न्यूज़।